दिया प्रभु, मेरी बीमारी के लिए तूने मार खाया है, चाहे वो कोई भी रोग आपके शरीर का क्यों न हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण देकर हमारी हर एक बीमारियों से हमें चंगा कर दिया है। अभी के ही पाप भी नहीं, बल्कि हम जब तक जीवित रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी में रहेंगे, जब तक भी अगर हमारे पाप होंगे, उन सारे पापों के लिए परमेश्वर ने अपने ऊपर दंड को सह लिया है। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इन दिनों में हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर ये जितने भी फल हैं, प्रेम, आनंद, दया, धीरज, कृपा, भलाई, करुणा, ये सारे फल प्रभु यीशु मसीह का ही स्वभाव है। आनंद का मतलब खुशी है, जॉय है, प्रसन्नता है, सुख है और चैन, ये सारे परमेश्वर के ही स्वभाव है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोगों ने भी जो उपवास कर रहे हैं इन दिनों में और परमेश्वर के और करीब और निकटता में बढ़ते जा रहे हैं, सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। देखिए, परमेश्वर चाहता है आप और मैं हमेशा खुश रहें, हमेशा कभी हम दुखी न रहें। परमेश्वर की ये इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा खुश रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम खुशी से, आनंद से प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलें। और खुशी से, आनंद से हम तभी रह सकते हैं जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं तो जो खुशी, जो आनंद परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो आनंद और वो खुशी को हम महसूस नहीं कर पाते। जो यीशु मसीह एक दिन अपने 12 चेलों को कहते हैं, मेरा जाना जरूरी है और तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना जरूरी है और तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों? जब मैं जाऊंगा तो वो सहायक, वो पवित्र आत्मा मैं भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को ये बात कहते हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के कुछ दिन पहले बोलते हैं कि मेरा जाना जरूरी है और मैं जाऊंगा तो एक सहायक भेजूंगा और वो सहायक तुम पर आएगा और तुम्हारी सहायता करेगा। ये बातें मैंने आरंभ से तुम्हारे साथ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये बातें तुम सह नहीं सकते, इसलिए मैंने ये आरंभ से बातें नहीं किया। लेकिन अब वो समय आ गया है कि अब मैं जाता हूं और पवित्र आत्मा, वो सहायक मैं भेजूंगा और वो सहायक तुम्हें क्या करेगा? परमेश्वर ने पवित्र वचन में कहता है वो 3 बातों के लिए संसार को निरुत्तर कर देगा। पहली चीज है पाप, दूसरी चीज है धार्मिकता और तीसरी चीज है न्याय। ये यूहन्ना की किताब में भी लिखा और भी सुसमाचार में लिखा। ये 3 चीज से पवित्र आत्मा संसार को निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं, और न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का सरदार दोषी ठहराया जा चुका है। इस संसार का जो सरदार है वो दोषी ठहराया जा चुका है। पवित्र आत्मा के मुख्य कार्य अगर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताए हैं। वो पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में मुख्य कार्य, वो संसार को निरुत्तर करेगा। इसलिए देखिए, प्रभु यीशु मसीह के चेले, जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस बलिदान हो जाने के बाद, जी उठने के बाद, वही चेले कैसे उसी यरूशलेम शहर में खड़े होकर, निडर होकर परमेश्वर का प्रचार करते हैं। इसके पहले नहीं करते थे। इसके पहले वही पतरस कहता था कि मैं इसे नहीं जानता। ये परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ है। ये है परमेश्वर। आइए हम जल्दी से वचनों में जाएंगे। ज्यादा लंबा वचन नहीं है, 15 से 20 मिनट का वचन है। हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 20, 21 और 22, 3 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसके बाद आप सब भी अपनी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा।
प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख है कि घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस संसार से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सुनो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच सच बोल रहा हूँ। और देखो क्या होगा, तुम थोड़ी देर मुझे देखोगे लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे नहीं देखोगे। ये कह रहा है परमेश्वर, क्या कह रहा है, तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों को कि तुम रोगे और विलाप करोगे लेकिन आनंद संसार करेगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? लेकिन इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारा जो शोक है, तो परंतु तुम्हारा जो दुख है, परंतु तुम्हारा जो विलाप है, वो आनंद में बदल जाएगा। और वो जो आनंद में बदलेगा वो कभी जाता नहीं रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल उस स्त्री के समान जो जब बच्चे को जन्म देती है तो बहनें जानती है कि कितनी तकलीफें होती है उनको, वो कैसे दर्द से बाहर निकलती है और वो शायद वो दर्द उनके मौत के बराबर होता है। लेकिन फिर भी वो बहन से पूछेंगे कि बहन आपका एक बच्चा हुआ, कि आप दूसरे बच्चे को भी जन्म देंगी? वो कहती है यस। क्यों? क्योंकि वो खुश हो जाती है कि मैं एक बच्चे को जन्म दी। ऐसा दुख हो जो होता है स्त्री को, लेकिन फिर भी कहती है कि मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी। इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो जो तुम्हें अभी जो दुख हो रहा है, जो तुम अभी पीड़ा होगी, इस पीड़ा से तुम निकल जाओगे, वो तुम्हें एक ऐसा आनंद मिलेगा, वो आनंद जाता नहीं रहेगा। और वो तुम्हें जो आनंद मिलेगा, उस आनंद को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। ये संसार तो छीन ही नहीं सकता, इतना आनंद तुमको मिलेगा। ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं। क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ऐसी बातें करते हैं। मेरी बात को आप समझिएगा, ध्यान से सुनिए। उस स्त्री के पास स्वर्गदूत आता है और कहता है, आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू आने वाले समय में एक बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। और भी बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं। तो इस बातें हैं, वो स्त्री कुंवारी है, वो लड़की कुंवारी है। और दूसरी बात, जो बोलने वाला है वो परमेश्वर का दूत है, वो कोई मनुष्य नहीं है। ये दो बातें वहां पर बहुत ही अद्भुत और नई असंभव चीज वहां पर हुई है। और इसके बाद 2 महीने के बाद फिर से स्वर्गदूत आता है, गरेड़ियों को कहता है, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और ये आनंद का सुसमाचार मनुष्य की हर जाति वालों के लिए होगा। ये आनंद का सुसमाचार कौन जन्मा है? एक कुंवारी जन्मी है। किसने बोला है? स्वर्गदूतों ने बोला है। असंभव चीज कभी कुंवारी लड़की बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है ना। ये परमेश्वर की अनुग्रह, ये परमेश्वर का आत्मा का काम है, ये स्वयं परमेश्वर का काम है। अब हम देखते हैं वो बच्चा कैसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है, परमेश्वर के डील डोल में, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता जाता है। और एक समय आने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा को आरंभ करते हैं। और सेवा को आरंभ करने के बाद भी हम सब जानते हैं अद्भुत चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने किए हैं। लेकिन एक समय जब आता है, उस क्रूस की मृत्यु के पास जब समय आने लगता है, तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है, सुनो मैंने आरंभ से तुम्हें वो बातें नहीं बताई क्योंकि तुम सह नहीं सकते थे, लेकिन अब सुनो, तुम्हें सुनना पड़ेगा और तुम्हें सहना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रूस का समय निकट आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया था, उस रात प्रभु यीशु मसीह बेचैन हो गया और उस बाग में गया और वहां जाकर प्रार्थना किया, प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, क्योंकि ये इतनी दर्दनाक मौत होने वाली थी, इतनी दर्दनाक असहनीय मौत होने वाली थी, जिसको मनुष्यों की बस की बात नहीं थी। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर
जानता था कि मैं कैसी मौत मरूंगा। ये बहुत कठिन का समय था, ये बहुत ही ज्यादा कठिन का समय था। और बाइबल बताती है रात को उसका ही एक चेला, प्रभु यीशु मसीह का ही एक चेला पकड़वा दिया और रात को पकड़कर यीशु मसीह को लेकर गए, महायाजक के घर में लेकर गए। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे, वहां पर झापड़ मारे, उसके मुंह पर थूका, उसको बालों से पकड़कर खींच कर ले गए, उसको दाढ़ियों से पकड़कर खींच कर ले गए। ये इतना अपमान परमेश्वर सहने लगा। क्यों सहने लगा प्रभु अपमान? ये इसी समय के लिए तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था हो सके प्रभु ये प्याला हटा दे। तो प्रभु यीशु मसीह आप ये बताइए परमेश्वर, क्या बात है उस क्रूस में जो आप कह रहे हैं कि इसको हटा दे, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा न हो। क्या दुख था क्रूस में? हम सब सुनते हैं, हमारे बीच में बहुत सारे हमारे सेवक लोग चाहे जब प्रचार करते रहते हैं, सुनते रहते हैं नॉर्मली, लेकिन सुनिए क्रूस पर क्या हुआ था। ये क्रूस है एक साधारण बात नहीं थी, क्रूस एक साधारण मौत नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर इतना बेरहमी से मारा जा रहा था। बाइबल बताती है उसको बार बार नंगा कर रहे थे, उसके बार बार कपड़े उतार रहे थे, बार बार फिर पहना रहे थे, कहीं बैजनी वस्त्र पहना रहे थे, कहीं उसका कुर्ता फिर उतार कर फिर पहना रहे थे, फिर उतार रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, ठट्टा उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, चाहे जो कोई व्यक्ति आकर उसे मार देता था, चाहे जो कोई, और कहता था तूने औरों को बचाया है, अपने आप को बचा, तो हम जाने कि तू परमेश्वर का पुत्र है या परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। ये कैसा दुख था जो प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। ये दुख है मेरे लिए और आपके लिए, जो किए हुए पापों को और जो होने वाली बीमारियां हैं या जो बीमार हैं उनके लिए परमेश्वर ने सारे दुखों को अपने ऊपर सह लिया। उसको इतना मार मारा गया था, इतना मार मारा गया था कि उसका बदन का कोई भी हिस्सा साबुत नहीं था। हम मूवी देखते हैं, उस मूवी में कोई ज्यादा बताया नहीं है। बाइबल बताती है उसके शरीर का कोई हिस्सा साबित नहीं था। उसके सिरों में कांटों का मुकुट था, उसके बालों को पकड़कर नोचा गया था, उसके गालों पर मारा गया था, उसके ऊपर थूका गया था, उसे लात मारे गए थे, उसे घूंसा मारा गया था, उसे कोड़े लगाए गए थे। चारों तरफ से कोड़े, आप देखना कोड़े बहुत लंबे होते हैं, जब कोड़े किसी को पड़ते हैं तो शरीर के चारों तरफ घूम जाता है। और चारों तरफ उन दिनों में जो कोड़े होते थे रोम सरकार के पास, उसमें कीलें लगी होती थी। बाइबल बताती है, वो विद्वान भी बताते हैं कि कीलें लगी। जब एक कोड़ा किसी को पड़ता था तो बाइबल बताती है उसके शरीर से, विद्वान बताते हैं बाइबल के कि उसके शरीर से 9 जगह का मांस निकलकर बाहर आ जाता था। उसके शरीर की कोई जगह बाकी नहीं थी जहां प्रभु यीशु मसीह ने मार नहीं खाई थी, और वो मार थी आपके लिए और वो मार थी मेरे लिए। उसने अपना मुंह नहीं खोला, उसको मारे। ऐसे एक व्यक्ति को सोचिए आप, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, कोई मारेगा, हम क्या करते हैं? हम बचाव करते हैं। कोई हमें मारेगा, हम बचाव करते हैं, नहीं बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। वो नहीं करता था, वो सीधे खड़ा है, मारो जो करना है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है वो वध होने के मेमने के समान योग्य था। वो चुपचाप सहता गया, अपने मुंह नहीं खोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, पिटता गया, पिटता गया, पिटता गया, पिटता गया, अंत तक पिटता गया। यशायाह नबी उसके बारे में कहता है, सुनो, वो निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने जैसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि हमें शांति मिल जाए, कि हम चंगे हो जाएं। वहां पर लिखा वो इसलिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं, वो इसलिए अन्याय वो सह लिया, सब कुछ सह लिया। उसने कुछ पाप नहीं किया था, उसने कुछ अधर्म के काम नहीं किया था, उसने अपने मुंह से गाली भी नहीं बिकी थी, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन वो अपराधियों के संग गिना गया। यहां तक क्रूस पे चढ़ाने के पहले भी हेरोद राजा वहां पर कहता है, हेरोदस, मैं इस व्यक्ति पे ऐसा कोई दोष नहीं पाता कि इसको मैं क्रूस की मृत्यु पर चढ़ाऊं। लोग कहते हैं वहां पे, सुनो, लोग कहते हैं, प्रजा कहती है, लोग कहते हैं इसका खून हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर पड़ जाए।
राजा आप नहीं चढ़ा रहे हो मत चढ़ाओ, लेकिन इसका खून है, इसका दोष है, इसका दंड है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर पड़ेगा, लेकिन इसको क्रूस पर चढ़ाओ। एक राजा कह रहा है कि इसको क्रूस पर नहीं चढ़ाना है, लेकिन प्रजा कह रही है इसको क्रूस पर चढ़ाना है। सोचो कितना दुख उसने सहा, कितना दुख उसने सहा था। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल बताती है यशायाह 52 अध्याय में, वो यशायाह नबी कहता है वो उसको इतनी मार मारे थे, इतनी मार मारे थे कि उसको पहचान नहीं पा रहे थे लोग। कोई नहीं कहता था उसको देख के कि ये इंसान है, नहीं इंसान नहीं है। पढ़ेंगे हम, कोई भी एक दिन निकाल लीजिए 52, यशायाह 52 का, और हम पढ़ेंगे 14, यशायाह 52 52 अध्याय और 14 पद। देखिए उसको परमेश्वर का दास कहता है उसको इतनी मार मारे थे कि कोई नहीं कह सकता था कि ये इंसान है, ये इंसान है, ये इंसान हो नहीं सकता, ये इंसान दिखता ही नहीं है। पढ़िए कोई भी। यहाँ पर यशायाह 52 अध्याय 14 पद में लिखा है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हो गए। चकित कब होते हैं? एकदम से आश्चर्य कब करते हैं कि जो चीज नहीं होना है वो चीज अगर हम देख लिए, उस चीज को देखकर हम चकित होते हैं। तो वहां पर चकित हो गए क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा जान ना पड़ता था। उसका चेहरा मनुष्य के जैसे नहीं दिखता था। उसने इतनी मार खाई थी, और वो मार थी आपके लिए और मेरे लिए, वो मार थी आपके लिए और मेरे लिए। आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के बाल पकड़ को खींचे हैं। उसका गला, किसी का गला दुख रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके दर्द के लिए, आपकी बीमारी के लिए उसने कोड़े खाए हैं। उसने उसका पूरा बॉडी में, पूरे बदन में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उसको मार नहीं पड़ी है, और वो सब आपके लिए और मेरे लिए था कि हम चंगे हो जाएं, हम आनंद के साथ रहें, हम शांति के साथ रहें, हम परमेश्वर पर विश्वास भरोसा के साथ जीवन जिए। लेकिन बहुत सारे लोग, हम में से भी आज भी कोई बीमारी में पड़े हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। प्रार्थना करना है हमको, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को, हमें बलिदान को याद करना। प्रभु इस बीमारी के लिए तूने मार खाया, प्रभु मेरी बीमारी के लिए तूने मार खाया, चाहे वो कोई भी रोग आपके शरीर का क्यों न हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण देकर हमारी हर एक बीमारियों से हमें चंगा कर दिया है। अभी कई पाप भी नहीं, बल्कि हम जब तक जीवित रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी में रहेंगे, जब तक भी अगर हमारे पाप होंगे, उन सारे पापों के लिए परमेश्वर ने अपने ऊपर दंड को सह लिया है। प्रभु एक दिन जब क्रूस पर वहां पर चढ़ा दिए गए प्रभु यीशु मसीह को, तो जो क्रूस पर चढ़ाए थे वो पहले उसको देखते हैं, रुको देखते हैं ये खुद को बचाता है कि नहीं बचाता। रुको ये तो औरों को, मुर्दों को जीवित किया है, ये तो अंधों को दृष्टि दिया है। रुको देखते हैं ये खुद को बचाएगा, ये तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि ये तो दूसरों के लिए किया है, ये अपने लिए जरूर कुछ करेगा। और वो आनंद करते रहे, बाहर से लोग देखते रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब अपने प्राण को छोड़ दिए, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक शब्द कहते हैं, एली लमा लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और कहते हैं पूरा हुआ। क्या बात को पूरा किए प्रभु आपने। हर एक बीमारी आपकी और मेरी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हर एक कमजोरी प्रभु यीशु मसीह हमारी और आपकी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। सारा पाप उसने अपने ऊपर ले लिया, सारा पाप अपने ऊपर ले लिया। कोई पाप की दंड हमें नहीं मिल सकता अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह से अगर हम प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारेंगे, हर बीमारी से परमेश्वर हमें चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। हर बीमारी से परमेश्वर चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। वो नॉर्मली मनुष्य के समान मरा,
इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं मनुष्य का पुत्र हूं। मनुष्य का पुत्र है, मनुष्य की समान मौत को पाया है, लेकिन वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। वो परमेश्वर का बेटा है, वो स्वयं परमेश्वर है, तभी तो मौत से जी उठा है। ये तो आज तक दुनिया बताती है, बड़े बड़े इतिहास बताते हैं, मुर्दों में से कोई जी न उठा है। ये जो पुनरुत्थान जो शब्द है, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए उपयोग किया गया है। सिर्फ सिंगल पुनरुत्थान जो शब्द है, संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ लीजिए, बहुत सारे वेदों को पढ़ लीजिए, शास्त्रों को पढ़ लीजिए, कुरान को पढ़ लीजिए, कोई भी चीज को पढ़ लीजिए, एक शब्द जो मिलेगा वो सिर्फ बाइबल में पाया जाता है और वो प्रभु यीशु मसीह के लिए उपयोग में आया है, और वो है पुनरुत्थान, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना। और यही हमारे लिए और आपके लिए आनंद की बात है। और इसी आनंद की बात कर रहा था परमेश्वर अपने चेलों से। जो तुम्हें आनंद होगा, वो तुम्हारा आनंद तुमसे कोई दुनिया, कोई संसार तुमसे छीन नहीं सकेगी। तभी तो वही पतरस वही खड़े होकर, वही यहूदियों के बीच में खड़े होकर कहता है मैं उसका गवाह हूं, तुमने जीवन के कर्ता प्रभु यीशु मसीह को मार डाला है। मन फिराओ, हो सकता है तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। और 3000 लोगों को बपतिस्मा पतरस वहां पर देता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमको कहता है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। अब संसार नहीं जान रहा है यीशु मसीह को, लेकिन आप और मैं हम जान रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। और जो आनंद हमारे अंदर है, जो आनंद खुशी हमारे अंदर है, वो खुशी को संसार नहीं छीन सकता। इसलिए तो प्रभु के बड़े बड़े दास, प्रभु के लोग, प्रभु के सेवक हंसते हंसते मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो आनंद को कोई नहीं छीन सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन 16 अध्याय यूहन्ना का, अब उसका हम 23 पढ़ेंगे और 24, और हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सुनो, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यदि तुम पिता से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें जरूर देगा, क्योंकि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। तुम मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। आपने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उस परमेश्वर के क्रूस के बलिदान को स्मरण करके, याद करके आपने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मांगो, कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें वो पवित्र आत्मा दूंगा, वो सहायक दूंगा, और वो आनंद, मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे, और वो आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। और यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 16 और 23 और 24 में लिखा है उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, क्योंकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर हमें आनंद में रखना चाहता है, परमेश्वर हमें खुशी में रखना चाहता है, और आप और मैं परमेश्वर की खुशी हैं। आप और मैं परमेश्वर के आनंद के लिए हम सजे गए। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आपके जीवन में, हमारे जीवन में, किसी के जीवन में कोई भी बीमारी हो, परेशानी हो, बिल्कुल मत घबराइए। आप प्रार्थना कीजिए, घुटनों पे आ जाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये बीमारी है, ये समस्या है, मेरे जीवन से चली जाए, क्योंकि आपने मेरे दुखों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरी बीमारियों के लिए आपने कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहन लिया। सारा दुख प्रभु जी आपने सहन लिया। परमेश्वर जरूर हमें ब्लेस करेगा, उस बीमारी से हमें जरूर चंगा करेगा। आइए हमारे बीच में पास्टर जी हैं, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परम पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमें आनंद देने के लिए, शांति देने के लिए इस दुनिया पर आए हैं प्रभु जी। जो श्राप और दंड हमारे ऊपर था, उसको आपने अपने ऊपर लिया है और लहू बहाए हैं प्रभु। और प्रभु जी हमारे ऊपर से सारे दंड को निकाले हैं प्रभु जी। और मसीह में कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन हम पिता से मेल रखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो भी हम मांगते हैं वो हमें दिया जाएगा प्रभु जी।
प्रभु जी हमारे जीवन में आनंद देने के लिए, पाप का दंड और श्राप दूर करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके सामर्थ्य प्रभु जी, आपकी शांति, आपकी आनंद हमारे जीवन में भर जाए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और हमारे शरीर प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं। तो आपकी आनंद और भरपूरी से भी हम चाहते हैं प्रभु जी, आपके आगमन तक उस आनंद को हर एक परिस्थिति में, दुख में, संकट में, मुश्किलों में, प्रभु परेशानियों में उस आनंद को हम महसूस करने पाए प्रभु जी, सहायता चाहते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।